मोटरसाइकिल स्लीपर क्लच वर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग। मोटरसाइकिल में स्लीपर क्लच के कार्य और उसमें आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा, स्लीपर क्लच ज्यादातर हाई एंड बाइक में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य कार्य रिवर्स टॉर्क द्वारा इंजन पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को रोकना है। आइए अब हम असिस्ट क्लच एंड स्लीपर क्लच के कार्य और उसमें आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, हम रॉयल इनफील्ड की 650 सीसी इंटरसेप्टर बाइक के स्लीपर क्लच के बारे में जानकारी ले रहे हैं। स्लीपर क्लच की कार्यप्रणाली। चालक जब बाइक को नॉर्मल एक्सेलरेट करता है, तब स्लीपर क्लच प्रणाली ये एक आम क्लच प्रणाली की तरह ही काम करती है, परंतु कॉर्नरिंग करते समय स्पीड कंट्रोल करने के लिए ब्रेक लगाने की जगह चालक एक गियर या कभी-कभी 2 गियर डाउन शिफ्ट करता है। इस स्थिति में रियर व्हील से रिवर्स टॉर्क इंजन की ओर जाता है। तब इंजन का आरपीएम कम रहता है, लेकिन रियर व्हील का आरपीएम ज्यादा रहता है। हो सकता है इस रिवर्स टॉर्क के कारण इंजन का आरपीएम निर्धारित क्षमता से ज्यादा हो। इस कारणवश इंजन को नुकसान हो सकता है। तब स्लीपर क्लच प्रणाली अपनी विशिष्ट बनावट से इस रिवर्स टॉर्क को इंजन तक पहुंचने से रोकती है। क्लच सेंटर और क्लच प्रेशर प्लेट पर दिए गए टेपर रैंक के विशिष्ट डिजाइन के कारण ये दोनों एक दूसरे पर स्लिप हो जाते हैं और रियर व्हील का रिवर्स टॉर्क इंजन की ओर पहुंचने से रुक जाता है। सडन एक्सेलरेशन के दौरान क्लच सेंटर और क्लच प्रेशर प्लेट दिए गए टेपर रैंक के कारण आपस में आसानी से जुड़ जाते हैं। इंजन टॉर्क गियर बॉक्स के माध्यम से आसानी से रियर व्हील की तरफ जाता है। जब रिवर्स टॉर्क की स्थिति इंजन पर आती है, तब स्लीपर क्लच रिवर्स टॉर्क को इंजन तक पहुंचने से रोककर बाइक की स्टेबिलिटी बरकरार रखता है। स्लीपर क्लच प्रणाली में एक सीट जडर रिंग तथा उसके ऊपर एक स्प्रिंग जडर रिंग भी दी गई है। ये स्प्रिंग जडर रिंग किसी भी तरह के आने वाले जर्क और वाइब्रेशन यानी झटके या कंपन को कम करने का कार्य करती है। इस वजह से क्लच ऑपरेशन स्मूथ हो जाता है। रॉयल इनफील्ड के इस इंटरसेप्टर 650 मॉडल के स्लीपर क्लच में 7 फ्रिक्शन प्लेट और 6 स्टील प्लेट दी गई हैं। अलग अलग बाइक मॉडल के पावर के अनुसार फ्रिक्शन प्लेट और स्टील प्लेट की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। पुल टाइप स्लीपर क्लच में समस्या का निवारण। आमतौर पर स्लीपर क्लच में स्लीपर क्लच का गर्म होना, गियर शिफ्टिंग हार्ड, क्लच नॉइज, क्लच जर्किंग, क्लच जाम जैसी समस्या देखने को मिलती है। स्लीपर क्लच का गर्म होना। क्लच केबल का एडजस्टमेंट अगर ज्यादा टाइट किया गया है, तो क्लच केबल प्ले अपनी निर्धारित सीमा से कम होगा और स्लीपर क्लच बार बार स्लिप होगा। स्लीपर क्लच बार बार स्लिप होने की वजह से गर्म होगा, जिस वजह से पावर लॉस की समस्या भी अनुभव की जा सकती है। क्लच लीवर के प्ले की एडजस्टमेंट सर्विस लिमिट के अनुसार है या नहीं, इसकी जांच करें। क्लच लीवर प्ले 5 से 10 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए। स्लीपर क्लच अगर पुल टाइप हो, तो क्लच केबल प्ले सेटिंग बहुत सटीक होना जरूरी है, ताकि इस मैकेनिज्म का लाभ चालक को मिल सके। अगर ऑयल लेवल कम या ऑयल सर्कुलेशन सही ना हो, तब भी ये शिकायत आ सकती है। ऑयल लेवल को ठीक करें और ऑयल सर्कुलेशन को भी ठीक करें। उसी तरह फ्रिक्शन प्लेट का घिस जाना, स्प्रिंग का टेंशन कम होना तथा क्लच हाउसिंग का स्लॉट खराब होना जैसी वजहों से भी स्लीपर क्लच गर्म हो सकता है। फ्रिक्शन प्लेट, स्प्रिंग तथा क्लच हाउसिंग की जांच करें। जो पार्ट खराब है उसे बदलें। क्लच कवर रैंक एंड पिनियन शाफ्ट और क्लच पुल पिन की फिटिंग तथा क्लच लीवर की पोजीशन अगर सही न हो, तब भी स्लीपर क्लच गर्म होने की समस्या अनुभव की जा सकती है। रैंक एंड पिनियन शाफ्ट और क्लच पुल पिन की फिटिंग सही करें और क्लच लीवर की पोजीशन को सही करें। गियर शिफ्टिंग हार्ड। अगर चालक को गियर शिफ्टिंग हार्ड महसूस होती है, तो सर्वप्रथम ऑयल लेवल चेक करना जरूरी है।
अगर गाड़ी में इंजन ऑयल लेवल ज्यादा है तो ऑयल चेंबर में प्रेशर बढ़ेगा और ऑयल सर्कुलेट होने में दिक्कत होगी। इसी वजह से गियर शिफ्टिंग हार्ड महसूस होती है। अगर गाड़ी में इंजन ऑयल निर्धारित मात्रा से ज्यादा है तो उसे ठीक करना जरूरी है। अगर इंजन ऑयल निर्धारित मात्रा के अनुसार है तो गियर लीवर लिंक के फ्री मूवमेंट की जांच करें। अगर मूवमेंट ठीक नहीं है तो उसे ठीक करें। साथ ही क्लच लीवर को पूरा दबाने के बाद भी गियर शिफ्टिंग हार्ड महसूस हो रही है तो क्लच केबल प्ले और उसके एडजस्टमेंट को ठीक करना जरूरी है। क्लच केबल प्ले कम से कम 5 से 10 मिलीमीटर के बीच रहना चाहिए। उसके बावजूद यदि गियर शिफ्टिंग हार्ड महसूस होती है तो क्लच कवर को खोल के गियर चेंज मैकेनिज्म चेक करना जरूरी है। अगर ये ठीक है तो फ्रिक्शन प्लेट का थिकनेस चेक करना जरूरी है। फ्रिक्शन प्लेट का थिकनेस चेक करने के लिए वर्नियर कैलिपर का उपयोग करें। अगर थिकनेस कम है या घिस गई हो तो फ्रिक्शन प्लेट बदलना जरूरी है। साथ ही स्टील प्लेट का फ्लैटनेस चेक करें। स्टील प्लेट का फ्लैटनेस चेक करने के लिए स्टील प्लेट को सरफेस प्लेट के ऊपर रखें और फिलर गेज की सहायता से स्टील प्लेट के फ्लैटनेस की जांच करें। स्टील प्लेट पर जो डॉट मार्क्स होते हैं उसकी जांच करें। अगर स्टील प्लेट की फ्लैटनेस सही नहीं है तो स्टील प्लेट बदलें। उसी प्रकार क्लच असेंबली में लगे स्प्रिंग के हाइट की जांच करें। सभी स्प्रिंग की हाइट एक समान होनी चाहिए। स्प्रिंग की हाइट वर्नियर कैलिपर से नापें। यदि हाइट सर्विस लिमिट से कम है तो स्प्रिंग को बदलें। उसी तरह मेन शाफ्ट और क्लच असेंबली में ऑयल सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है या नहीं, इसकी भी जांच करनी होगी। अगर ये सब ठीक है तो क्लच असेंबली को पुनः निर्देशित टॉर्क के साथ फिट करें और गियर शिफ्टिंग को चेक करें। अब गियर शिफ्टिंग हार्ड महसूस नहीं होगी। क्लच नॉइज। गाड़ी में इंजन ऑयल लेवल अगर कम है तो क्लच नॉइज का अनुभव होगा। ऑयल लेवल को सही करें। गियर लीवर लिंक के फ्री मूवमेंट की जांच करें। अगर मूवमेंट ठीक नहीं है तो उसे ठीक करें। क्लच केबल प्ले और उसके एडजस्टमेंट को ठीक करें तथा क्लच कवर को खोल के गियर चेंज मैकेनिज्म चेक करें। फ्रिक्शन प्लेट का थिकनेस, स्टील प्लेट के फ्लैटनेस की जांच करें तथा स्प्रिंग के हाइट की जांच करें। जिस पार्ट में खराबी है उसे बदलें। क्लच जर्किंग। ऑयल लेवल और सर्कुलेशन चेक करें। टेपर रैंक्ड सरफेस ऑफ क्लच सेंटर तथा बैक प्लेट की जांच करें। अगर सही नहीं है तो उसे बदल दें। उसी तरह फ्रिक्शन प्लेट थिकनेस और स्टील प्लेट की फ्लैटनेस तथा स्प्रिंग के समान हाइट की जांच करें। क्लच हाउसिंग के भीतर फ्रिक्शन प्लेट और स्टील प्लेट का मूवमेंट सही है या नहीं, उसकी जांच करें। अगर सही नहीं तो क्लच हाउसिंग को बदल दें। उसी तरह क्लच हाउसिंग और क्लच हाउसिंग गियर के प्ले की जांच करें। अगर प्ले ज्यादा है तो क्लच हाउसिंग रबर कुशनिंग और टॉर्शन स्प्रिंग को बदल दें। इन सभी जांच करने के बाद क्लच जर्किंग को चेक करें। आपको क्लच जर्किंग महसूस नहीं होगी। क्लच जाम। अगर मोटरसाइकिल में क्लच जाम की समस्या अनुभव की जाती है तो सबसे पहले इंजन ऑयल लेवल चेक करें। अगर ऑयल लेवल कम है तो ऑयल लेवल को ठीक करें और अगर उसके बाद भी क्लच जाम की समस्या कायम रहती है तो क्लच कवर ओपन करें तथा क्लच असेंबली की पहले बताई गई सूचना अनुसार सभी पार्ट्स चेक करें और खराब पाए जाने वाले पार्ट्स को बदलें। ऑयल सर्कुलेशन की भी जांच करें। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि ऑयल लेवल कम पाया जाता है तो हमें इसकी भी जांच करनी चाहिए कि ऑयल लेवल कम क्यों हो रहा है। असिस्ट एंड स्लीपर क्लच के फायदे। 1. स्लीपर क्लच ब्रेकिंग, कॉर्नरिंग और एक्सीलरेशन के दौरान बाइक के गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन पर रिवर्स टॉर्क के वजह से आने वाले अतिरिक्त दबाव से बचाता है। इस वजह से बाइक के गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन के पार्ट्स को नुकसान होने से बचाता है। 2. स्लीपर क्लच अगर सही तरीके से लगाया गया हो
तो बाइक के परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 3. गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन के फेल हो जाने या इंजन सीज होने की स्थिति में स्लीपर क्लच रियर व्हील को लॉक होने से बचाता है और चालक एक बड़ी दुर्घटना से बच जाता है। 4. स्लीपर क्लच कॉर्नरिंग के दौरान इंजन ब्रेकिंग फोर्स को एब्सॉर्ब कर लेता है। इस वजह से सस्पेंशन पर कम दबाव आता है तथा चालक को कॉर्नरिंग के दौरान आरामदायक सवारी का अनुभव होता है। 5. कॉर्नरिंग के दौरान चालक को क्लच ऑपरेशन में हो रही सहूलियत के कारण चालक अपने बॉडी बैलेंस और ब्रेकिंग पर ज्यादा ध्यान दे सकता है। तो इस तरह हमने मोटरसाइकिल में स्लीपर क्लच और उसमें आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से जाना। इस वीडियो में बताई हुई सर्विस प्रक्रिया केवल उदाहरण के लिए दी गई है ताकि आपके समझने में सरलता हो। ध्यान रहे, सर्विस या जांच करने से पहले निर्माता द्वारा निर्देशित प्रक्रिया तथा सर्विस मैनुअल का उपयोग करना अनिवार्य है।